तो सबसे पहले दिनेश जी आप ही के पास आते हुए ये बताइए कि दो चीजें जो आज सुबह सुबह हमें सुनने को भी मिली, देखने को भी मिली। पहली बात तो यह है कि इस बजट से 5 साल का खाका एक तरीके से वो तस्वीर हमें दिख जाएगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हम किस तरीके से पा सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं झलक इसमें होगी। एज ए एक्सपर्ट, एज ए इकोनॉमिस्ट, आप क्या गुड न्यूज की उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? सर आपका ऑडियो म्यूट है। जी, आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि ये मोदी सरकार का 11वां बजट है, जिसको मोदी 3.0 के नाम से जाना जा रहा है, और निर्मला सीतारमण जी भी 7वीं बार ये बजट प्रस्तुत कर रही है। और 2024 की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो $3.94 ट्रिलियन की है। ऐसी स्थिति में भारत $23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा अगर 2047 तक 8% विकास दर से चलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं ये जहां पर जोर दे के कहना चाहूंगा कि 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था बनेगी, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कल के जो इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में देखा गया है, वो 3.2% सरकार बताती है, और महंगाई दर 5.4% के साथ यहाँ पर देखा गया है। जबकि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में अगर हम बात करें तो इमर्जिंग मार्केटिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करें तो 4.3% की रेस से विश्व की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मैं आती हूँ आपके पास एक बार। जरा भरत जी देखिए, आंकड़ों के जरिए बहुत अच्छे से दिनेश जी हमें समझा रहे हैं, लेकिन मैं एक आम आदमी के नजरिए से इस बात को समझूं कि अगर निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे में ये कहती हैं कि इस बार का जो जीडीपी है वो 6 to 7% रह सकता है, इसका सीधा मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा करीब 80 लाख नौकरियां जनरेट करनी होंगी एक साल में। सरल भाषा में अगर देखा जाए, आम आदमी क्या उम्मीद करे? मैम, आम आदमी को यही उम्मीद करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो जो सेक्टर्स है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। बिल्कुल भरत जी लौटेंगे। देखिए ये सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं निर्मला सीतारमण रेड एक बॉक्स में, जिसमें टैबलेट है, और इस टैबलेट में है जो बजट आज का पेश होना है। हर किसी की नजर है, हालांकि ये जो पेटी है ये खुलेगी 11 बजे, और इस पेटी से निकलकर क्या कुछ आएगा ये देखने वाली बात होगी। और गुंजन, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है जिस किसी के हाथ में ये पेटी होती है उनका एक, देखिए अब किसी जमाने में जब अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, स्पेशली वो लोकसभा के बाहर जब सदन में एंटर करते थे तो वो बाहर उसके साथ अपने पूरे ब्रीफकेस के साथ एक पिक्चर क्लिक कराया करते थे। और ये अब उसकी जगह, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब लैपटॉप का जिक्र आपने किया, निर्मला सीतारमण बिल्कुल वही पोज देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 10:15 बजे के लगभग एक बड़ी बैठक होनी है। आम बजट को पेश करने से पहले लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 11 बजे ये जो पेटी है ये खुल जाएगी। क्या कुछ इसमें होगा मिडिल क्लास के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिहाज से, ये सब देखने वाली बात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी जाएगी। सुबह 10:15 बजे के लगभग केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होनी है। बिल्कुल। वापस भरत जी आप ही के पास आते हुए, तस्वीरें लगातार हम दिखा ही रहे हैं। 11 बजे का वक्त है जब बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले जब हम आम आदमी की बात करते हैं, सरल भाषा में आप समझाइए कि क्या उसको मिल सकता है। आम आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर टैक्स में उसको बेनिफिट मिल जाए, अगर टैक्स का रेट कम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी से ऑलरेडी बहुत पैसा मिल रहा है। टैक्स का पैसा बहुत ज्यादा जीएसटी से ऑलरेडी आ रहा है। इनकम टैक्स में अगर थोड़ी राहत दे देंगे तो उससे कुछ खास नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट का। फिर भी उससे अगर टैक्स रेट थोड़ा स्लैब को चेंज कर देते तो काफी ज्यादा लोग इसमें आ जाएंगे। काफी सारे लोग वॉलंटरीली अपना इनकम डिस्क्लोज करेंगे और उससे ओवरऑल गवर्नमेंट का फायदा ही होगा। उसके अलावा वो एक्सपेक्ट कर सकता है कॉमन मैन की अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्टार्टअप्स को कुछ और बेनिफिट दिए जाए उससे, कि क्योंकि अगर ये फ्लरिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उससे भी मतलब फायदा होगा कॉमन मैन का।